नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं, आज पहला आपकी क्लास है, पहला लेक्चर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही रोमांचक जानकारी है, बहुत ही थ्रिल जानकारी है इस वीडियो के अंदर। जैसे हम बात करेंगे, आज आपको पता चलेगा कि कॉमेट होता क्या है। एक्चुअल में जो कॉमेट वर्ड सुन रहा है, कॉमेट क्या होता है, और कॉमेट के अलावा चार चीज एक्स्ट्रा पता चलेंगी, होता क्या है, कहाँ दिखाई देता है, और नियोवाइज क्या है। ठीक है, नियोवाइज और नियोवाइज की फुल फॉर्म भी होती है। नियोवाइज की स्थापना कभी शुरुआत की, बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। ठीक है, आपके पास नियोवाइज नाम का टेलीस्कोप है। ठीक है, टेलीस्कोप है जिसके द्वारा हम ये धूमकेतु देख पाते हैं, कॉमेट देख पाते हैं, इसलिए इस कॉमेट का नाम रख दिया नियोवाइज कॉमेट। असल में इस कॉमेट का नाम क्या है? इस कॉमेट का जो नाम है C/2020। ठीक है, C/2020 F3 इस कॉमेट का नाम है। पर ये वाला जो कॉमेट जो देखा गया है वो किसके द्वारा देखा गया है? नासा का एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप का नाम है, नासा के टेलीस्कोप का नाम नियोवाइज। नियोवाइज टेलीस्कोप के द्वारा जो आप देख पा रहे होगे, आगे भी दिखाऊंगा टेलीस्कोप आपको, एक्चुअल टेलीस्कोप दिखता कैसा है। नियोवाइज टेलीस्कोप के द्वारा इस धूमकेतु को देखा गया है, तो इसका नाम रख दिया नियोवाइज कॉमेट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। देखिए आगे, देखिए ये आर्टिकल है हमारे पास, ज्यादा पुरानी आज ही का आर्टिकल है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही का आर्टिकल ये था इंडियन एक्सप्रेस का। अब बात समझिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का 14 जुलाई 2020, ठीक है, 14 जुलाई 2020 का आर्टिकल है। उसके अंदर साफ साफ बोलता है कि 10 साल, डिकेड होता है 10 साल, ठीक है, 10 सालों के अंदर इतना चमकीला धूमकेतु पृथ्वी के पास से कभी नहीं गुजरा। ठीक है, मतलब इतना ब्राइटेस्ट जो चमकीला धूमकेतु होता है पृथ्वी के पास से कभी नहीं गुजरा। पर एक्चुअल में धूमकेतु होता क्या है, आगे बात कर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। पर अभी इतना समझो कि धूमकेतु वो होता है जिसके पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, मतलब कॉमेट डजंट हैव इट्स ओन लाइट। ठीक है, इसके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूरज के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के लाइट सनरे से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका द हिंदू का आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी न्यूज में क्यों है समझेंगे, चर्चा में क्यों है। एक्चुअल में क्या है, हमारी धरती ये रही, हमारी अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ के पास से, हमारी धरती की जो सतह है, हमारी धरती के बहुत नजदीक से ये जो आपका धूमकेतु है, कॉमेट है, ठीक है, नियोवाइज कॉमेट है, बहुत नजदीक से गुजरने वाला है। कितना? धरती की सतह सरफेस से ये करीब आपका कहते हैं ना कि मतलब इसकी जो राउंड है, क्या रेवोल्यूशन है, वो बहुत नजदीक से होगा। कब होगा? 22 जुलाई को। ये कब होगा? 22 जुलाई को ये पृथ्वी के बहुत नजदीक से होके गुजरेगा। कौन सा? ये इसको कहते हैं हम नियोवाइज कॉमेट। ठीक है, अब देखिए नियोवाइज कॉमेट का नाम जो उसको कहते हैं हम, क्या नाम है? C/2020 में मिला है, C/2020 F3 इसका नाम है। इसका नाम नियोवाइज पड़ा। ठीक है, नासा का टेलीस्कोप के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और 22 जुलाई को ये आपको देखा जाएगा, कहाँ? हमारी पृथ्वी पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है हमारे सामने, जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इस साइड देखिए कॉमेट दिख रहा है, उछल तारे की तरह। ठीक है, इस टाइप से दिख रहा है, ये वाला, ये होता है कॉमेट। आगे और डेप्थ में बात करेंगे। देखिए अब ये कितना होगा, कितना पास होगा, अब बात समझते हैं। ये हमारे पास पृथ्वी की सतह से 103 मिलियन किलोमीटर दूर होगा, मतलब इससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं है। इस कॉमेट से हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि हमारी पृथ्वी से 103 मिलियन किलोमीटर दूरी से होके गुजरेगा, ये वाला कॉमेट पृथ्वी के पास से। अब देख सकते हैं आप, ये हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम, ये सूर्य है, सूर्य देवता सन, और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर काटते हैं, 8 प्लैनेट्स। अगर मैं अंग्रेजी में 8 ग्रह का नाम लेता हूं तो बोलता हूं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो समाप्त हो चुका है। अब बात समझिए, उसको बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को आज। अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलता हूं ये 8 ग्रह के नाम, तो उसको कहते हैं हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब यहाँ जो भी प्लैनेट है वो अपनी कक्षा में घूम रहा है, ऑर्बिट में। ये रास्ता है, इसको कहते हैं कक्षा, ये घूम रहा है, ये कक्षा ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये वाला ग्रह ये अपने ऑर्बिट में घूमे, अपनी कक्षा में घूमेगा यहाँ पर। ऐसे ही हम बात करते हैं, ये हमारा कॉमेट है, जो हमारा धूमकेतु है, कॉमेट ये आ रहा है। कॉमेट की अपनी अलग कक्षा होती है, ये किसी भी ग्रह की कक्षा में घुस सकता है। देखो इसकी कक्षा में घुस गया, इसकी कक्षा में, इसके ऑर्बिट में घुस गया, इसके ऑर्बिट में घुस गया ये। ठीक है, ये किसी के, तो ये क्या है, अपने ये भी एक चक्कर काट रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया।
यहाँ पर। और देखिए मैंने इसमें एक चीज देखना पीछे अपना, मतलब इसका एक चक्कर हमारे पृथ्वी के 6800 साल होते हैं, हमारी पृथ्वी पे 6800 ईयर्स हो जाएंगे, तो ये एक चक्कर मारेगा सिर्फ, मतलब हमारे यहाँ 6800 साल होंगे, तो इसका एक साल होगा। एक साल क्यों होगा? क्योंकि हम क्या मानते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और एक चक्कर 365 दिन में काटती है, तो एक साल होता है। ऐसी ये पृथ्वी के अगर बात करते हैं 6800 हो गए, 6800 साल हमारी पृथ्वी के होंगे, 6800 ईयर्स होंगे, तब जाके इसका एक साल होगा ये चक्कर काट रहा है, कि इसको सारे ग्रह की स्पीड भी इसकी तेज होती है और सब ग्रह के चक्कर काटता है ये कॉमेट। देखिए मैंने बताया अभी आपको न्यूवाइस, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये है न्यूवाइस आपका टेलीस्कोप। मैंने अभी बताया आपको न्यूवाइस कॉमेट। न्यूवाइस कॉमेट का नाम न्यूवाइस क्यों पड़ा? क्योंकि वो न्यूवाइस टेलीस्कोप से देखा जाता है, और आप देख पा रहे होंगे ये रहा न्यूवाइस टेलीस्कोप, ये आप देख पा रहे हो। उसके अलावा ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की सतह से 103 मिलियन किलोमीटर ऊपर है ये अंतरिक्ष में, तो ये नासा का है। तो ये पता करता है कि आसपास से हमारी पृथ्वी को खतरा तो नहीं है, कौन तारों के बारे में, कोई इंफ्रारेड रेस होती है, तरंगे होती हैं, उनके बारे में पता करता है, और बहुत सी बात जानकारी हमारे पास ये कैप्चर करता है, और रडार के द्वारा क्या करता है ये नासा के कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजता है, और उसके बाद नासा ऑपरेट करता है, वहां से इससे बचाव के लिए क्या कर सकते समाधान निकालता है। जैसे कोई अगर खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास आता है तो मिसाइल रॉकेट तैयार हो जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर पृथ्वी के बाहर जाके उसको नष्ट भी कर सकते हैं, और उसका यह रुख भी बदल सकते हैं, उसका मुंह चेंज कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैंने बताया न्यूवाइस टेलीस्कोप, तो न्यूवाइस टेलीस्कोप आपके सामने है, ऐसा कुछ दिखता है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आ गए। अभी होता क्या है, मैं बहुत देर कॉमेट कॉमेट बोल रहा हूँ, कॉमेट होता है क्या, कॉमेट कॉमेट। अब देखेंगे कॉमेट होता क्या है, देखो ध्यान से। पहले मार्कर का इंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, मैं लिखूंगा कुछ भी। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को हिंदी में बोलता हूँ मैं शुद्ध ग्रह, हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध ग्रह। ये क्या होता है एस्ट्रॉइड, समझेंगे डायग्राम से, डायग्राम समझेंगे। जैसे हमारे पास ये एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, इसको कहते हैं मार्स। मार्स मतलब मंगल, और ये एक प्लैनेट है, इसको कहते हैं जुपिटर। जुपिटर होता है आपका बृहस्पति, ठीक है। ये वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, बात समझ ना, ये वो पत्थर के टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच घूमते हैं, इसके ऑर्बिट के बीच, ठीक है। मतलब कहते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड को कहते हैं शुद्ध ग्रह क्या होते हैं। शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति नाम के दो प्लैनेट होते हैं, मतलब मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर नाम के दो प्लैनेट, उसके बीच में जो चक्कर लगाते हैं कक्षा के बीच में, उसको कहते हैं हम शुद्ध ग्रह। कभी कभी ये पत्थर के होते हैं, चट्टानों के होते हैं, कभी कभी बाउंस करके इसके बाहर आ जाते हैं, पृथ्वी की तरफ भी बाउंस होकर आ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। उसको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, मतलब दो ग्रह के बीच आपको नॉर्मली मिलेंगे ये। दूसरा होता है कॉमेट, जो हम बात कर रहे हैं आज, हम बहुत देर से बात है कॉमेट कॉमेट कह रहे हैं हम, नोवाइस कॉमेट, न्यूवाइस कॉमेट। तो कॉमेट होता क्या है, कॉमेट को कहते हैं धूमकेतु, कॉमेट को कहते हैं धूमकेतु हिंदी में। धूमकेतु के पास अपना प्रकाश नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं उसके अंदर धूमकेतु कैसे दिखता है। देखिए देखते हैं धूमकेतु के बारे में। क्योंकि आपको डायग्राम से ही इस चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा बोल के इसके बहुत से ज्योग्राफी बेस नहीं होता तो उन लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा जब तक डायग्राम नहीं समझोगे आप लोग, ठीक है। इसके देखेंगे धूमकेतु क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सन है, सूर्य है, सन, सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट से चक्कर लगाते हैं, मरकरी हो गया, बुध हो गया, वीनस हो गया, मरकरी वीनस, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, बहुत से प्लैनेट हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं यहाँ पर मान लेते हैं तो एक पत्थर का टुकड़ा है ये वाला, ठीक है। इस पत्थर के टुकड़े को कहते हैं कॉमेट। क्या कहता है, कॉमेट, धूमकेतु, ठीक है। ये कॉमेट स्पीड के साथ आ रहा है भाई। सूरज के पास में जो प्लैनेट होंगे वो गर्म होंगे, और सूरज से जो दूर जाता जाएगा वो प्लैनेट ठंडा होता जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लेट पहुंचेगा वहां पर, ठीक। अब सबसे पीछे सबसे ठंडा ग्रह होगा, सबसे आगे गर्म ग्रह होंगे, ठीक है, प्लैनेट्स होंगे गर्म वाले। अब सवाल आता है, जब पीछे ठंडे ग्रह होंगे तो बर्फ की चट्टानें भी होंगी इस ग्रह पे, उसके बाद वहां पर बर्फ के टुकड़े, धूल मिट्टी के कण, वो क्या नाम बिखरे होंगे अंतरिक्ष स्पेस में। तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है जब आएगा सीधे, तो जो रास्ते में इसको
पत्थर के टुकड़े, कंकड़, अवसाद, मिट्टी, बर्फ के कण, जो कुछ मिलेगा उसको समेटता हुआ अपने साथ आ जाएगा। पर इसकी एक खास बात है, जो कॉमेट होता है, कॉमेट के अंदर बर्फ के टुकड़े भी होते हैं और पत्थर भी होते हैं, मिलके बनता है ये। जैसे ही ये सूरज के नज़दीक आएगा तो ये सूरज की गर्मी से आग पकड़ लेगा। ये सूरज के नज़दीक आते ही क्या करता है, जैसे मान लीजिए सन है, सूर्य के नज़दीक आते ही इसने क्या हुआ, आग पकड़ ली, आग पकड़ ली, ये बन गया पुच्छल तारा। कॉमेट को पुच्छल तारा भी कहते हैं, धूमकेतु को पुच्छल तारा। अब क्या होता है, सूरज के ये चारों तरफ परिक्रमा करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे ही सूरज के पास, जैसे अभी मान लो जो हमारा न्यूवाइस पढ़ रहे हैं हम, न्यूवाइस कॉमेट, न्यूवाइस कॉमेट ये सूरज के पास से पहले, सूर्य के पास क्या करते हैं, मरकरी, मरकरी बढ़ता है। मरकरी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, बुध, सबसे पास ग्रह है मरकरी। मरकरी में 3 जुलाई को पहुंच चुका है। मरकरी की कक्षा में क्या हुआ, ये न्यूवाइस 3 जुलाई को पहुंच चुका है। अब स्पीड के साथ चक्कर लगा के आ रहा है और ये हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पे ये 22 जुलाई तक आ जाएगा। तो हम यहाँ देख पाएंगे इसको, न्यूवाइस कॉमेट को। अब जैसे ये आगे की तरफ निकल के आता है तो पुच्छल तारा है, पूंछ वाला। उसके बाद इसकी जो पूंछ होती है, जो बीच में धूल मिट्टी के कण होते हैं, धूल कण कहते हैं, ठीक है। जो इसकी आग भरी पूंछ है उसको आयन टेल कहते हैं, आयन टेल, ठीक है। और बीच में डस्ट टेल होती है और उसके आसपास जो आग निकलती है इस तरह से, उसको कहते हैं कॉमा, ठीक है, कॉमा। आगे डायग्राम में दिखा दूंगा आपको। अब जब से ये चक्कर लगाएगा तो पीछे जाते ठंडे ग्रह के पास जाएगा, इसकी आग शांत हो जाएगी, ये वापस घूमना स्टार्ट कर देगा, या पूरा नष्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या कोई पत्थर का टुकड़ा आके सामने टकराएगा, ये अपना दिशा बदल लेगा। 2-3 कंडीशन होती है इसके साथ, सो कॉमेट कहते हैं। इससे नुकसान भी हो सकता है और कोई फायदा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे, नुकसान क्या है, आपने सुना होगा जुरासिक पीरियड, जुरासिक काल था, डायनासोरों का अंत हुआ था, किसके कारण, इसके कॉमेट के धरती में गिरने के कारण, धूमकेतु गिरने के कारण। धूमकेतु आके धरती के अंदर गिरे, डायनासोर का विनाश का कारण कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका रास्ता बदल गया था और अब इसका फायदा क्या है, अगर इस पर कोई चला गया, कोई खनिज पदार्थ है, तो वहां से वो चीज़ ला भी सकता है, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, उसकी ग्रेविटी अलग होती है, सब चीज़ अलग होती है। दूसरी कंडीशन, अगर कॉमेट टूट गया तो इसका क्या बन जाता है, मीटेओराइड, मीटेओराइड बन जाता है। और बाद में 2 ऑप्शन आता है, मीटियोर्स और मीटेओराइड करके आते हैं। जैसे हमारी ये धरती है, धरती की सरफेस के बाहर जो पत्थर का टुकड़ा है, इसको तो कहता हूँ मीटियोर, और मीटियोर को मैं हिंदी में कहता हूँ उल्का। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उल्का, ठीक है। जो पत्थर का टुकड़ा आग लगा हुआ पृथ्वी के बाहर, आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होगे, आग लगा हुआ पत्थर का टुकड़ा जो है, उसको उल्का कहते हैं, उल्का। अब मान लो ये पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल ग्रेविटी ज़्यादा है, जी का मान पृथ्वी पे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पे। अब ग्रेविटी के कारण इसके पत्थर के टुकड़े, टूटे हुए पत्थर के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ गए, एटमॉस्फेयर के अंदर, और उन पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों को हम कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं इसको, उल्का पिंड। उल्का पिंड को हम कहते हैं मीटियोराइट्स कहते हैं यहाँ पर, और इसी को ही कहते हैं टूटता हुआ तारा, इसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो कहेंगे शूटिंग और फॉलिंग स्टार, शूटिंग और फॉलिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले क्या था हमारे पास आपका कॉमेट, कॉमेट के बाद एस्ट्रॉइड बना है, एस्ट्रॉइड आपको डायग्राम पूरा दिखा दूंगा, फिर मेटेरॉइड, फिर मीटियोर्स, मीटेराइट्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले क्या था, कॉमेट था, कॉमेट बना धूमकेतु। धूमकेतु में क्या था, देखिए आइस, बर्फ है, ठीक है, आइस है और रॉक्स है, आइस और रॉक दोनों को मिला के, बर्फ और चट्टान दोनों को मिला के बनता है कॉमेट। अब इसमें अगर चट्टान पिघल गई, आइस पिघल गई, इसके अंदर चट्टान रह गई, ठीक है, चट्टान को क्या कहते हैं हम, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को धूमकेतु कहते हैं, उसको हाँ शुद्ध ग्रह, एस्ट्रॉइड कहते हैं हिंदी में शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच घूमता है, मार्स और जुपिटर के बीच घूमता है। देखिए लिखा भी यहाँ पर, मार्स और जुपिटर उसके बीच में घूमता है ये। कभी कभी ये बाउंस होके अर्थ के पास आ जाता है। अब ये जब चट्टान का टुकड़ा टूटता है, छोटा हो जाता है, इसको हम कहते हैं मीटेरॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर जो धूल के कणों से बड़ा होता है, जब ये पृथ्वी का वायुमंडल स्टार्ट हो गया, बात समझ ना, ये हमारा यहाँ आप मार्कर देख रहे हो, ये क्या है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। पृथ्वी के बाहर एटमॉस्फेयर के पास में अगर ये है पत्थर का टुकड़ा टूट गया तो उसको कहते हैं उल्का, मीटियोर, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उल्का।
और अगर ये इसके पत्थर के टुकड़े और टूटते हैं और छोटा हो जाता है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एंटर कर जाता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है, इसको बोलते हैं मीटेओराइट या उल्का पिंड। क्या बोलते हैं इसको? उल्का पिंड। यही टूटता हुआ तारा है उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ये शूटिंग ऑफ फॉलिंग स्टार, देखो यहाँ लिखा भी होगा, ये रहा, इसमें मार्क नहीं करा हुआ है, देखिए ध्यान से, मतलब ये पूरी तरह जल जाता है, एंटायरली बर्न अप अ पीस ऑफ स्पेस रॉक दैट लैंड्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड ए मेटेओराइट्स, ठीक है। मतलब इसको टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेटेओराइट क्या होता है, मेटियोर और मेटेओराइट्स क्या होता है, आगे देखेंगे। देखिए अब कॉमा क्या होता है उसको समझाने के डायग्राम में जाना पड़ेगा मुझे। ही देखिए, मैंने बताया था एक पत्थर का टुकड़ा है जो हमारे सूर्य के पास आ रहा है, ये रहा। अब इस सूर्य के पास आते गर्मी लगी, आग पकड़ लिया। जब आग पकड़ लिया तो उसके सेंटर वाले हिस्से को कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसके सेंटर वाले हिस्से को, केंद्र को नाभिक कहते हैं, नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस। अब ये इस रास्ते में पत्थर का टुकड़ा आता है, सारे ग्रह को पार करते हुए रास्ते में बर्फ के कण, धूल, मिट्टी, चट्टान, पत्थर मिलते हैं, जो भी मिलता है इसको तो बीच में अपने समेट कर लेकर आता है। इसको कहते हैं डस्ट टेल, जो बीच में धूल मिट्टी मिलती है ये लिखा है डस्ट टेल। डस्ट टेल को कहते हैं धूल पूंछ, धूल की पूंछ, ठीक है। और जो इसके बाहर जो हल्की सी आग की लपटें, जो गैसेज आपके रिड्यूस कर रही होती है, गैसेज निकल रही होती है, ये पूंछ बाहर की तरफ, इसको आयन टेल कहते हैं, आयन पूंछ, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर इस साइड आप देख पा रहे होगे, इस वाले इलाके को, जो गैसेस की मात्रा बल्क के अंदर है, ठीक है, जो एक पूंछ का आकार कर रही है, इसको कोमा कहते हैं। कोमा का मतलब होता है कि ये इसका कोमा कई हजार से लेके कई लाख किलोमीटर दूर तक, क्या नाम है, इसकी तरंगे होती हैं, एक पूंछ की तरह दिखता है। और आगे आके इसको इस तरह से कुछ ये बन के दिख जाएगा आपको। आपने एक मूवी देखी होगी, एक बॉलीवुड की मूवी है अलादीन। अलादीन के अंदर मूवी के लास्ट में आपको बार बार बोलता है, अमिताभ बच्चन उसमें जिनी बनकर आया है और इसमें रितेश देशमुख है। मूवी देखना, मूवी के एंड में बोलता है कॉमेट को पकड़ना है, कॉमेट को पकड़ना है, कॉमेट आने वाला है, बार बार बोलता है, वो इसी की बात करता है। ये दिखाया है भी मूवी के अंदर, ठीक है। हमारी पृथ्वी पे वैसे हेलिस कॉमेट नाम का कॉमेट दिखता है हर 76 साल बाद। हेलिस कॉमेट दिखता है पृथ्वी पे 76 ईयर्स बाद। और लास्ट टाइम जो दिखा था हेलिस कॉमेट 1986 में दिखा था। अब अगली बार जो 76 ईयर्स जिसको हो जाएंगे हेलिस कॉमेट के, तो वो दिखेगा 2062 के अंदर हेलिस कॉमेट हमारी पृथ्वी पे दिखेगा। पर ये कौन सा, नियोवाइस कॉमेट है। अब बात समझते हैं, नियोवाइस की भी फुल फॉर्म है। देखिए आपके सामने, पहले क्या हुआ था, इसका नाम नियोवाइस नहीं था, नियोवाइस कॉमेट नहीं था, खाली वाइस नाम था इसका, वाइस, ठीक है। वाइस की फुल फॉर्म, वाइस की स्थापना जो लॉन्च किया गया था वाइस को, वो किया गया दिसंबर 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं नियोवाइस, ये रहा नियोवाइस, पहले नाम खाली कहता है वाइस था, ये वाइस इसका नाम था। सन 2009 में इसको लॉन्च किया गया था वाइस नाम से। फुल फॉर्म आपके सामने है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ ये वाइड की फुल फॉर्म है पूरी, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ठीक है, इसको वाइस कहते हैं। उसके अलावा ये इसने 2011 तक, फरवरी 2011 तक अच्छी तरह काम किया स्पेस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में इसका नाम दिसंबर 2013 में बदल के क्या कर दिया, इसे वाइस में नियो और जोड़ दिया, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ये जोड़ दिया। देखिए 2013 में नाम जोड़ा है, नियो वाइस नाम हो गया इसका, इस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। और वाइस, नियो का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। आप सामने देख पा रहे हो, मैंने मार्क किया हुआ है नियो, और ये ना नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। अब इसकी फुल फॉर्म पूरी बन जाती है 2013 के बाद, ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ठीक है, इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये क्या है, पूरी फुल फॉर्म बन चुकी है इसकी। और ये आप देख पा रहे होगे इस तरह का टेलीस्कोप है ये, ठीक है। इसका एक्चुअल डायग्राम ये रहा। हम देखते हैं जो हमारे पास अभी जो एस्ट्रॉइड आ रहा है वो टेलीस्कोप के नाम पर नाम रखा गया है, उसका नाम था नियो वाइस कॉमेट। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा नियो क्या होता है, नियो की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइस की फुल फॉर्म क्या होती है, नियो वाइस। टेलीस्कोप का नाम है, ये टेलीस्कोप कौन सा है, ये आपके सामने पिक्चर में दिए टेलीस्कोप है, ठीक है। और कॉमेट को देखा, कॉमेट देखा है इससे, तो इसका कॉमेट का नाम ही पड़ गया इसके नाम पे, नियोवाइस कॉमेट। पर एक्चुअल में इस कॉमेट का नाम था C/2020 F3 कॉमेट का नाम था, पर अब नाम है नियोवाइस कॉमेट। नियोवाइस टेलीस्कोप का नाम, फुल फॉर्म बता दी, कॉमेट आपको अलग से बता दी कॉमेट होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है
तब टेलीग्राम पे मेरा लिंक है, इस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है डेली। तो ये लिंक है t.me/Dr_Zishan_sir, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए या और स्टडी मटेरियल चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।